Very top of the morning to you, student. Today in this video, we are going to start lesson 13 of class 4th English, which is the Emperor and the Nightingale. So, student, let's read the story. Once there lived a nightingale in a large forest near a palace of a Chinese emperor. All the travelers who visited China praised this nightingale because it sings wonderfully. Its fame spread far and wider, and travelers from distant lands came sailing across the seas to hear its song. They wrote a book about it, and one of the book reached the Chinese emperor. He read the book, and the story of the nightingale surprised him. So he called his ministers and asked him, why didn't you tell me about this bird before? This book says it sings wonderfully. Is it true? So, इस पैराग्राफ में क्या होता है? एक बार एक चीनी सम्राट के महल के पास एक जंगल होता है जिसमें कौन रहती है? यस, जिसमें बुलबुल रहती है। ठीक है। जो भी ट्रैवलर्स चाइना आते तो वो इस बुलबुल का गाना सुनकर क्या हो जाते? प्रसन्न हो जाते, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है ना। और बहुत ही जल्दी इस बुलबुल के बारे में बातें फैल गई थी। ठीक है। और बहुत सारे राइटर्स ने, ट्रैवलर्स ने इस बुलबुल के बारे में बुक भी लिखी थी। ठीक है। और उन्हीं में से एक बुक किसके पास आई? यस, चाइनीज़ एम्परर के पास आई। और उन्होंने उस बुक को पढ़ा और अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या ये बात सच है कि यहाँ पर एक बर्ड है जो कि इतना अच्छा गाती है? तुम लोगों ने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? Yes, my majesty, it is true, the minister said. It sings wonderfully. I have listened to its song for hours together. Writers come from all part of China to study the life of this wonderful bird. Then why haven't I heard of this bird till now? The emperor asked. Why didn't you tell me about it? That is a great mistake. Bring me the bird at once. I wanted to listen it to immediately. तो उनके जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है। एक बर्ड है जो कि बहुत ही अच्छा गाती है, और मैंने भी इसका जो है गाना सुना था, है ना। 2 घंटे तक कम से कम मैंने इसका गाना बैठकर सुना था। जो राइटर्स हैं वो भी अलग अलग पार्ट से आते हैं ये चाइना के, और इसके ऊपर ये जो इसकी लाइफस्टाइल है इस बुलबुल की, उसके बारे में वो लोग सर्च करते हैं। तो फिर वो पूछते हैं, एम्पेरर पूछते हैं ना, राजा पूछते हैं कि तुम लोगों ने मुझे अब तक इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। अभी उस बर्ड को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। ठीक है। Now come to the next paragraph. The minister ordered his man to catch the nightingale and bring it to the palace. ठीक है। Within a few hours, the bird was in the emperor's hall. The emperor ordered the minister to arrange a party that evening. Moreover, 1,000 guests came for the party. The emperor sat on a golden throne, and in front of the throne, huge a golden cage. On either side of the cage, huge golden lamp, and in the cage, the nightingale sat singing. तो क्या होता है भाई? हाँ, जो राजा हैं वो अपने सिपाहियों को, अपने मंत्रियों को क्या कहते हैं? वो आज्ञा देते हैं कि जाओ अभी उस बर्ड को लेकर आओ, और है ना, मेरे महल में। और कुछ घंटों के बाद वो लोग लेकर आ जाते हैं उस बर्ड को, उनके मंत्री। फिर उसके बाद राजा कहते हैं अपने मिनिस्टर से कि आज शाम को क्या करो, पार्टी अरेंज करो, है ना। और 1,000 से, हज़ारों से भी ज़्यादा वहाँ पर लोग आते हैं पार्टी में। और राजा जो है अपनी किस पे, रसगद्दी बोल सकते हैं, और राजा का वो जो चेयर होता है ना, उस पर वो बैठते हैं। और उनके चेयर के बगल में, उनकी कुर्सी के बगल में एक पिंजरा होता है सोने का, और उस सोने के पिंजरे के बगल में एक सोने का क्या होता है? यस, लैम्प होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो बुलबुल है वो क्या करती है? गाना स्टार्ट करती है। द गेस्ट लिसन टू द सिंग एंड फॉरगेट द वर्ल्ड अराउंड दैम। द एम्परर सेड, लिटिल बर्ड, this is the happiest day in my life. Will you live in this palace and sing to me? I wanted to listen to you forever. तो
जब लोग वहाँ पर आते हैं और जब बुलबुल गाना स्टार्ट करती है तो लोग जो हैं वो अपने आसपास की चीज़ें भूल जाते हैं, है ना, और उसके ही गाने में मतलब खो जाते हैं। फिर उसके बाद एम्परर कहते हैं कि आज ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, बहुत ही खुशी, इस दिन मैंने बहुत ही इंजॉय करा। बुलबुल से पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रहोगी, मेरे महल में, और मेरे लिए गाना गाओगी? Yes, your majesty, I shall obey your order and stay here, said the bird. I am grateful to you, the emperor said. ठीक है, तो फिर तो बुलबुल कहती है जी मैं यहाँ पर रहूँगी और आपके लिए गाना गाऊँगी। तो फिर राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी रहूँगा। नेक्स्ट पैरा। अब यहाँ से स्टोरी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। द नाइटिंगेल लिव इन द गोल्डन केज, वॉर अ गोल्डन कॉलर अराउंड इट नेक एंड sang स्वीट सॉन्ग टू द एम्परर एंड मेड हिम हैप्पी। तो क्या होता है, जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो क्या करती है, एक सोने के पिंजरे में रहती है और उसके गले में उसने क्या पहना है, गोल्डन कलर का कॉलर लगाया हुआ है, और जो है वो क्या करती है, अब राजा के लिए अच्छे से गाना गाती है, और राजा जो है उसका गाना सुनकर क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। But the nightingale was not at all happy. It was very unhappy indeed. It is set in the cage and thought, I have lost my freedom in this cage. All among the trees in the forest, I was free and happy. But now I have a painful collar around my neck and I cannot fly around and enjoy myself. So it asked the emperor to set it free. The emperor said, I shall give you everything except freedom. I cannot live without you. So तो इस पैराग्राफ में क्या होता है, राजा तो बहुत ही खुश रहते हैं, पर नाइटिंगेल बेचारी वो नहीं खुश रहती है। पर वास्तव में जो वो बुलबुल थी बहुत ही दुखी रहती थी, है ना। वो एक बार वो बैठी सोच रही थी कि यहाँ पर तो मेरे को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है ना। और जब मैं जंगल में रहती थी तो मैं ट्री पे या फिर किसी भी कहीं पर भी जाकर अपना घूम लेती थी मैं, है ना। और ये इतना बड़ा मेरे पास ये कॉलर भी नहीं था जिससे मेरे को दर्द होता, है ना। तो एक बार उसने राजा से पूछा, राजा आप मुझे प्लीज़ यहाँ से आज़ाद कर दीजिए। तो राजा ने क्या कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, है ना, मैं तुम्हें फ्रीडम नहीं दे सकता, बाकी सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे सकता हूँ, मतलब तुम्हें मैं आज़ाद नहीं कर सकता, और तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग सकती हो। देन वन डे द मिनिस्टर सेड टू द एम्परर, योर मैजेस्टी, यू लिसन टू द नाइटिंगेल एट द time, okay, you say you cannot live without it, but the nightingale is only a bird and birds must die like all other living things. तो राजा के मंत्री ने एक दिन कहा कि राजा साहब, आप कह रहे हैं कि आप इस चिड़िया के बिना नहीं रह सकते, पर आप ये मत भूलिए कि ये चिड़िया भी एक क्या है, जीव है ना, इसमें भी जान है, ये भी एक जीव की तरह किसी न किसी दिन मर जाएगी। Oh, don't say that. Don't say my nightingale will die. How shall I live without it? Said the emperor. तो राजा ने कहा कि तुम मेरी चिड़िया के बारे में ऐसा मत बोलो ऐसा, मैं इसके बिना कैसे रहूँगा, ठीक है। I have an idea, the minister said. A Japanese merchant has bought a wonderful toy bird in the city. It sings exactly like this nightingale. Shall I buy it for your majesty? तो मंत्री कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। जापान के जो मर्चेंट हैं, मतलब व्यापारी हैं, वो लोग एक ऐसा वो लेकर आए हैं, खिलौना लेकर आए हैं जो कि इस चिड़िया की तरह ही गाती है। क्या मैं वो आपके लिए ख़रीद कर लेकर आऊँ, ठीक है। Does it sing exactly like our nightingale? The emperor asked. Then bring me the toy bird at once. ठीक है। तो जो राजा है पूछते हैं कि क्या ये बिल्कुल अपने नाइटिंगेल की तरह, अपनी ही बुलबुल की तरह गाना गाएगी? अगर वो ऐसा है तो तुम मेरे लिए वो खिलौना लेकर आओ, है ना, टॉय बर्ड लेकर आओ। Yes, my majesty, I have brought it with me. Your majesty, here it is, said the minister. तो मंत्री बोलते हैं, है ना, कि ये हाँ वो बिल्कुल उसी की तरह गाएगी, ये मैं लेकर आया हूँ, ये देखिए।
The minister warned the toy bird and it start singing. The empress listened to the song and said, "This is wonderful machine. It sings like the real nightingale and it will not die. I am grateful to you and the Japanese merchant who bought it here." So, तो क्या बोलते हैं वो कि हाँ ये तो फिर उसने मिनिस्टर ने क्या करा, बटन होगा उसमें टॉय में, और उस बटन को उसने ऑन करा और फिर जो टॉय बर्ड है वो गाना स्टार्ट कर देती है। तो राजा सुनते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ये तो बिल्कुल अपने बुलबुल की तरह ही गा रही है। मैं तुम्हारा और जापानीज़ मर्चेंट का क्या हूँ, आभारी हूँ कि वो लोग यहाँ पर लेकर आए इस बर्ड को, टॉय बर्ड को। ठीक है, नाउ फ्रॉम द डे द एम्परर ऑलवेज लिसन टू द बर्ड। ठीक है, और उसी दिन से जो राजा है वो टॉय बर्ड को ही सुनते रहे। द पैलेस सर्वेंट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर द नाइटिंगेल विद ग्रेट केयर। वन डे ही फॉरगॉट टू शट इट्स केज एंड द बर्ड फ्लू बैक टू द फॉरेस्ट। इट वॉज फ्री एंड हैप्पी अगेन। तो जो महल के जो सर्वेंट थे वो लोग बुलबुल को क्या अच्छे से ध्यान नहीं रखते, क्योंकि उनके पास तो टॉय बर्ड आ गई थी। तो इसी की वजह से एक बार वो लोग उसका पिंजरा बंद करना भूल गए और वो वहाँ से उड़ गई और वो खुश रहने लगी। अब थर्ड पार्ट बोल सकते हैं, थर्ड भाग अपना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। After some day, the merchant in the toy bird broke and its after some day, the machine in the toy bird broke and its sing stopped. क्या होता है, कुछ समय बाद जो टॉय बर्ड थी उसकी मशीन जो टूट जाती है और वो टॉय बर्ड गाना बंद कर देती है। द एम्पायर वॉज नाउ very unhappy. He didn't see his ministers, he didn't eat his food, he didn't sleep, okay? And a few days he fell ill. All the best doctor treated him, but he did not get well. His subjects were very sad. So तो क्या होता है, जब टॉय बर्ड टूट जाता है और नाइटिंगेल भी वहाँ पर नहीं होती है तो एम्पेरर जो है वो, जो राजा है वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वो किसी से बातें नहीं करते, किसी खाना नहीं खाते हैं ना, और किसी से बातें नहीं करते और वो सोते भी नहीं। तो इसी की वजह से वो क्या हो गए, बीमार पड़ गए और बहुत अच्छे से अच्छे उनको डॉक्टर आए ठीक करने के लिए, पर वो लोग ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, और वो ठीक नहीं हो पाए मतलब, और उनके जो राज्य में जो लोग रहते थे लोग भी दुखी थे। At last the nightingale in the forest heard of the emperor's illness. It at once flew back to the palace, sat on the emperor's window and sang a sweet. So तो बाद में नाइटिंगेल को पता चलता है कि जो राजा साहब हैं वो बीमार हैं, तो वो क्या करती है, वो आती है उनके पास और उनकी खिड़की पर बैठकर उनके लिए गाना गाती है। The emperor sat up in his bed and listened. Emperor फिर अपने बेड से उठकर देखिए इस तरीके से बैठ जाते हैं। Emperor, hey, who is singing? Emperor पूछते हैं कि कौन गाना गा रहा है, कौन गा रहा है? Nightingale, it is me, your nightingale. Nightingale कहती है कि मैं हूँ आपकी बुलबुल। Emperor, sweet little bird, come back to live in my palace again and sing to me forever. तो राजा बोलते हैं कि मेरे पास तुम आ जाओ, मेरे महल में आ जाओ और मेरे लिए फिर से गाना गाओ हमेशा के लिए। Nightingale, no my majesty, I can't do that. My life is your palace was very unhappy. तो जो बुलबुल है वो कहती है कि मैं नहीं राजा साहब, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आपके राज्य में, आपके राजमहल में मेरी जो ज़िंदगी है खुशी खुशी नहीं है ना। Emperor, unhappy? Were you unhappy in my place? I gave you a bright golden cage and a beautiful golden collar. What more did you want? तो राजा साहब कहते हैं कि तुम मेरे महल में खुश नहीं हो, है ना, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा दूंगा, सोने का कॉलर दूंगा, और तुम्हें क्या चाहिए? नाइटिंगेल,
I did not want your golden cage or your golden collar. I want to be free. I wanted to be free forever. I shall sing and make you happy, but I will not live in your cage. तो क्या बोलती है नाइटिंगेल, जो बुलबुल है वो क्या कहती है कि मुझे आपका पिंजरा नहीं चाहिए, मुझे आपका सोने का कॉलर भी नहीं चाहिए। मैं क्या रहना चाहती हूँ, मैं आज़ाद रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए, और मैं आपके लिए आऊँगी, गाना गाने आपके लिए आऊँगी और आपको खुश करूँगी, पर आपके ये मैं क्या है, आपके पिंजरे में नहीं रहूँगी। Emperor, then sweet bird, come to me for often and sing to me. तो राजा है बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे लिए हर रोज आना और गाना गाना। Nightingale, yes my majesty, I shall come from the forest and sing to you with great pleasure. तो बुलबुल है वो कहती है कि ठीक है, मैं रोज आऊँगी और आपके लिए गाना गाऊँगी। Now come to the word meaning. Okay, first one is fame. Fame means what? शोहरत. And grateful means आभारी टाइप है ना। प्लेजर मीन्स होता है खुशी। सब्जेक्ट मीन्स होता है लोग, यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, लोग। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, और यो मेजेस्ट्री का मतलब होता है किसी को अगर आप रिस्पेक्ट करें। अ टाइटल ऑफ अ रिस्पेक्ट यूज वन स्पीकिंग टू अ किंग और अ क्वीन, है ना। किंग और क्वीन के लिए जब आप से बात करें तो उस समय आप क्या बोलेंगे, योर मेजेस्ट्री। Now come to the exercise. Okay, first one is listen and repeat, so you may know how to do it. This is a rhyming word, so let's do it. So here are the rhyming words: sail, hail, nail, care, hair, day, cage, rage, shage, and fame, game, and tame. Now come to the next, and that is word power. Word power, A part. Read, learn and use the following words in your own sentence. What you have to do in it, you have to read all the words and you have to make a sentence by using these words. So let's do it. First one is immediately, second one is wonderful, third one is exactly, and fourth one is for far and wide, and next one is at once, and next one is set free. So let's do it. सो सेंटेंस फॉर इट इज़ यू विल लीव इमीडिएटली, है ना, आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। नेक्स्ट वर्ड इज़ वंडरफुली। सो सेंटेंस फॉर इट इज़ ऑल द हॉस्पिटल स्टाफ्स वर वंडरफुली सपोर्टिव, है ना, जो हॉस्पिटल के स्टाफ्स थे वो क्या थे, अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज़ फार एंड वाइड। दे सर्च फार एंड वाइड फॉर द मिसिंग चाइल्ड, है ना, उन्होंने दूर दूर तक उस बच्चे की तलाश की जो खो गया था। Next word is at once. He offered to go at once. Next word is set free. I think all the cage birds should be set free. है ना, मुझे लगता है कि जो भी पिंजरे में बंद है पक्षी उन्हें क्या कर देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। Now B part, fill in the blanks with the word given in the bracket. Now we have to fill the blanks with the help of these words. Okay, first one is in the forest bird live in a nest, in a zoo they live in a what. So तो zoo में वो कहाँ पर रहती हैं, zoo में वो केज में रहती हैं। Second one is the dash of the Taj Mahal has spread to all the part of the world. भैया क्या, फेम, है ना, जो ताजमहल के बारे में बहुत सी बातें, है ना, फैल गई हैं। नेक्स्ट इज दिवाली इज़ अ टाइम डैश फॉर ऑल हिंदूज़। भैया क्या मिलता है दिवाली पे सभी लोगों, सभी हिंदूज़ को प्लेजर मिलती है ना, खुशी मिलती है, प्लेजर। दिस वन, थर्ड वन। Now fourth one is children eat ice cream with great what? Great joy. Okay. Next one is tourist dash the engineers who built the Bhakra Dam, है ना। So तो क्या करा उन्होंने टूरिस्ट को, yes, pressed. This is fifth one. Now come to the next part, that is comprehension question. So A is answer the following question. First question is how did emperor come to know about the nightingale. Okay,
एम्पायर को कैसे पता चला, राजा को कैसे पता चला बुलबुल के बारे में? यू हैव टू आंसर इन इट. So the answer first one is the emperor came to know about the nightingale from a book. तो एम्पायर को कैसे पता चला नाइटिंगेल के बारे में? उसने उन्होंने जब बुक पढ़ा था तो उन्हें पता चला था, है ना. चुप मिट्टू. क्वेश्चन 2. व्हाट वाज द नाइटिंगेल फेमस फॉर? नाइटिंगेल जो है वो किसके लिए फेमस थी? क्वेश्चन 2 का आंसर, द नाइटिंगेल वाज फेमस फॉर इट्स वंडरफुल सॉन्ग, है ना. वो किसके लिए जानी जाती थी? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी. क्वेश्चन नंबर 3, look at it carefully and read after me. What did the emperor ask the minister to do? Did the minister obey his order? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एम्पायर ने अपने मिनिस्टर्स से क्या कहा था, है ना. और क्या मिनिस्टर ने जो उन्होंने कहा था वो काम करा था मिनिस्टर्स ने? सो द आंसर इज द एम्पायर आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू ब्रिंग द बर्ड एट वंस एज ही वांटेड टू लिसन टू इट इमीडिएटली. मिनिस्टर ने कहा था कि एम्पायर ने कहा था कि अपने मिनिस्टर से कि मुझे अभी वो बर्ड को लेकर आओ यहाँ पर, क्योंकि मैं उसे सुनना चाहता हूँ, उसका गाना सुनना चाहता हूँ. फिर अपन को दो क्वेश्चन पूछा था इस क्वेश्चन में कि क्या उन्होंने बात मानी थी मिनिस्टर ने? तो यस, अपन बोलेंगे यस, द मिनिस्टर ओबे हिज ऑर्डर एंड विद इन अ फ्यू आवर्स द बर्ड वॉज इन दी एम्पायर हॉल, है ना. और उन जो मिनिस्टर थे उन लोगों ने अपनी राजा की बात मानी और कुछ घंटे बाद वो लोग उस चिड़िया को उनके महल में लेकर आ गए. क्वेश्चन 4 इज व्हाट डिड द एम्पायर वांटेड द बर्ड टू डू? डिड द बर्ड ओबे हिम? एम्पायर राजा क्या चाहते थे बर्ड से, है ना. क्या बर्ड वो मानी जो राजा चाहते थे? सो आंसर इज द एम्पायर वांट द बर्ड टू लिव इन द पैलेस एंड सिंग फॉर हिम. यस, द बर्ड ओबे हिम. तो एम्पायर चाहते थे कि जो बर्ड है वो उनके महल में रहे, और बर्ड ने ऐसा मान लिया उन्होंने जब ऐसा कहा तो. क्वेश्चन 5 देखिए, हाउ डिड द नाइटिंगेल बिकम फ्री? वॉज इट हैप्पी देन? क्या नाइटिंगेल कैसे आज़ाद हुई और क्या आज़ाद होने के बाद वो खुश थी? सो आंसर 5 इज द पैलेस servant forgot to shut the cage of a nightingale one day and the bird flew back to the forest. Yes, she was happy then, है ना. क्या हो गया था, जो महल के जो सर्वेंट थे, नौकर थे, वो लोग नाइटिंगेल का जो पिंजरे का दरवाज़ा है वो बंद करना भूल गए थे और जो बुलबुल है वो उड़ गई थी और उसके बाद वो बहुत ही खुश रहती थी. क्वेश्चन 6, वाई वॉज द एम्पायर एंग्री विद हिज मिनिस्टर? एम्पायर क्यों गुस्सा हुए अपने मिनिस्टर से? The emperor was angry with his minister as a writer from all part of China came to study the life of the nightingale and he himself was not informed about it, है ना. वो इसलिए उनसे अपने मिनिस्टर से दुखी थे और गुस्सा थे क्योंकि जो चाइना के अलग अलग पार्ट से जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, वो आते थे और उस बुलबुल के बारे में क्या करते थे, लिखते थे, पर इन राजा को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था, है ना. इस वजह से वो गुस्सा थे. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई डिड द नाइटिंगेल कम टू पैलेस अगेन? जो बुलबुल थी वो वापस क्यों आई महल में? सो द आंसर इज द नाइटिंगेल केम बैक इन द पैलेस अगेन आफ्टर हियरिंग अबाउट द एम्पायर्स इलनेस, है ना. नाइटिंगेल जो है वो महल में वापस इसलिए आई थी क्योंकि उसने राजा के बीमारी के बारे में सुना था. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डिड द नाइटिंगेल प्रॉमिस द किंग? नाइटिंगेल ने क्या वादा किया था किंग से? सो द आंसर इज द नाइटिंगेल प्रॉमिस द किंग दैट शी शैल कम फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सिंग टू हिम विद ग्रेट प्लेजर, है ना. उन्होंने ये वादा किया था उसने कि वो वापस आएगी जंगल से और उनके लिए गाना गाएगी. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन द एम्पायर्स लाइफ? राजा के ज़िंदगी में सबसे खुश दिन कौन सा था? So the answer is the day the nightingale sang in the palace party was the happiest day of the emperor's life, है ना. जिस दिन बुलबुल ने उनके महल में आकर, है ना, पार्टी में गाना गाया था, उस दिन का दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खास दिन था. Now come to the B. Write the true for the T for the true and F for the false statement. So लेट्स डू इट वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ द नाइटिंगेल sang वंडरफुली. जो नाइटिंगेल थी वो बहुत ही अच्छा गाती थी, बिल्कुल भैया गाती थी वो. दिस इज़ ट्रू.
सो सेकेंड वन इज द नाइटिंगल लाइक इट्स गोल्डन कॉलर। जो नाइटिंगल थी उसको अपना गोल्डन कॉलर बहुत ही अच्छा लगा, बिल्कुल नहीं लगा, है ना, वो उसे बंधन की तरह उसे लगता था। फॉल्स। द पैलेस सर्वेंट सेट द नाइटिंगल फ्री। जो राजमहल के जो नौकर थे उन्होंने नाइटिंगल को आज़ाद करा था, बुलबुल को नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉल्स। द नाइटिंगल फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द एम्पायरर्स। जो नाइटिंगल थी वो एम्पायर के बारे में बहुत ही, मतलब जब वो वहाँ से उड़ी तो सोचा कि वो सॉरी फील कर रही थी, वो उसके बारे में, राजा के बारे में। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। द नाइटिंगल agreed to come to the palace often and sing for the emperor। जो नाइटिंगल जो थी वो उसने राजा से वादा किया कि वो उनके राजमहल में आएगी और क्या करेगी, गाना गाएगी। बिल्कुल करा था वादा, ट्रू। द नाइटिंगल वॉज हैप्पी इन द गोल्डन केज। जो बुलबुल जो थी वो अपने सोने के पिंजरे में बहुत ही खुश थी, बिल्कुल नहीं, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज द टॉय बर्ड सिंग एग्जैक्टली लाइक द नाइटिंगल। जो जो टॉय बर्ड थी, जो खिलौने की जो चिड़िया थी, वो बिल्कुल उस सही की बुलबुल की तरह गाती थी, बिल्कुल सही, दैट इज ट्रू। जापानीज मर्चेंट ब्रॉड द टॉय बर्ड। जो जापानीज व्यापारी थे वो लेकर आए थे इस खिलौने को। यस, बिल्कुल, सॉरी, दिस इज नॉट, दिस इज ट्रू ना, ट्रू है ये। नेक्स्ट वन इज द सर्वेंट वर केयरफुल अबाउट द नाइटिंगल। जो सर्वेंट जो थे वो लोग ध्यान रखते थे नाइटिंगल का। नहीं, ऐसा नहीं था, तभी तो वो उड़ गई एक दिन। Now come to the C part. Match the sentence from A with the suitable clauses from B. तो A को अपन को B से मैच करना है, ठीक है। सो वी कांट मैच इट बिकॉज अगर जब अपन मैच करेंगे तो ये पूरा मैशअप हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट लाइक अ सेंटेंस। लेट्स डू इट, लेट्स सी हाउ टू डू इट। वी कैन डू वन मोर थिंग ऑल्सो, है ना। क्या कर सकते हैं अपन, ए और बी दोनों में क्या कर सकते हैं अपन, नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन नंबर इट 1, है ना, और 1 इसका कहाँ पर आगे का सेंटेंस होगा वहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ का पूरा और यहाँ ये 1 2 कितने, 1 2 3 4 5 6, दीज आर 6। सो वी कैन नंबरिंग इट। सो लेट्स डू इट, लेट्स नंबर इट। So the merchant in the toy, sorry, the machine in the toy bird broke। जो मशीन थी टॉय बर्ड में वो क्या हो गई थी, टूट गई थी। एंड द एम्पायर बिकम वेरी अनहैप्पी। और उसके बाद जो एम्पायर थे वो बहुत ही क्या हो गए थे, अनहैप्पी हो गए थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि वो बज नहीं रही थी फिर, है ना, वो क्या कह रहे, गाना नहीं गा रही थी, दैट्स वाई। द बेस्ट डॉक्टर ट्रीटेड द एम्पायर। सबसे अच्छे डॉक्टर ने ट्रीट करा, है ना, बट ही डिड नॉट गेट वेल। पर फिर भी वो ठीक नहीं हुए। बट नेक्स्ट, द नाइटिंगल इन द फॉरेस्ट हियर द एम्पायरस इलनेस। जब जो नाइटिंगल जो थी वो जंगल में जब उसने राजा की बीमारी के बारे में सुना तो वो क्या करा उसने, यस, वो वहाँ से आई वापस उनके लिए। सो वेयर इट इज नॉट, हाँ, तो वो क्या करा, उसको सॉरी फील हुआ, है ना, और वो वापस आई थी एंड फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम। नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नाइटिंगल डिड नॉट लाइक टू लिव इन द पैलेस। जो नाइटिंगल जो थी वो पैलेस में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी वॉट, यस, बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी फ्री। वो आज़ाद होना चाहती थी, इसीलिए। नेक्स्ट वन इज द नाइटिंगल वॉन्टेड टू गो बैक टू द फॉरेस्ट। जो नाइटिंगल जो थी वो वापस से जंगल में जाना चाहती थी, क्योंकि वो उसको वहाँ पर नहीं रहना था। ओके, दिस वन इज फिफ्थ वन। सिक्स्थ वन इज द नाइटिंगल ऑफन केम बैक एंड सिंग टू द किंग, है ना। वो क्या करा, उसने एग्री करा कि वो आएगी राजा के लिए और फिर वो गाना गाएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो
D1 is choose the most suitable answer to complete each of the following sentence. So we have to choose one from the four. Let's do it. First one is the nightingale stayed in the emperor's place because जो नाइटिंगल जो थी वो एम्पायर के पैलेस में क्यों रही वो इट लाइक्स टू सिंग्स टू द एम्पायर उसने उसको पसंद आया किसके लिए राजा के लिए गाना. इट लाइक्स टू लिव इन अ पैलेस वो पैलेस में रहना चाहती थी. इट विश टू ओबे द एम्पायर है ना. ये क्या था ये राजा की क्या थी ख्वाहिश थी. इट फियर्स द पनिशमेंट वो पनिशमेंट से डरती थी. नहीं राजा ने ऑर्डर करा था कि इसको नाइटिंगल को लेकर आया जाए ना इसलिए वो आई थी. द नाइटिंगल वॉज अनहैप्पी बिकॉज जो नाइटिंगल जो थी जो बुलबुल जो थी वो दुखी क्यों थी. सो ए इज इट हैड अ कॉलर अराउंड इट्स नेक उसके गले में क्या था कॉलर था इस वजह से. या फिर इट हैज़ व्हाट नेक्स्ट वन इज द एम्पायर आस्क्ड इट टू सिंग एवरी डे या इसलिए कि जो राजा थे उससे हर रोज़ गाने के लिए कहते थे. नेक्स्ट वन इज इट वॉज नॉट फ्री वो आज़ाद नहीं थी इसीलिए वो दुखी थी. इट डिड नॉट गेट इनफ टू ईट कि उसे खाना खाने के लिए नहीं मिलता था क्योंकि वो आज़ाद नहीं थी इसीलिए वो क्या थी दुखी थी. नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू द थर्ड वन. Third one is the emperor asked the minister to buy the toy bird because emperor ने राजा ने अपने मिनिस्टर को टॉय बर्ड खरीदने के लिए कहा. क्यों कहा. द मिनिस्टर सेड रियल बर्ड डाई द बर्ड डींट है ना. टॉय बर्ड जो है वो नहीं मरेगी और जो रियल बर्ड है वो क्या हो सकती है मर सकती है. ही डिड नॉट लाइक टू लिसन टू द रियल नाइटिंगल. क्या वो जो नाइटिंगल थी जो बुलबुल थी उसको सुनना नहीं चाहते थे उसका गाना नहीं सुनना चाहते थे इसलिए. द टॉय नाइटिंगल वॉज मोर ब्यूटिफुल दैन द रियल वन. जो खिलौने की जो बर्ड थी वो ज़्यादा सुंदर थी रियल वाली से असली वाली से. द टॉय नाइटिंगल सिंग्स एग्जैक्टली लाइक द रियल नाइटिंगल या इसलिए. सो द आंसर A1 इज़ द करेक्ट है ना. जो रियल बर्ड थी वो सॉरी जो टॉय बर्ड थी वो रियल बर्ड की तरह ही गाती थी है ना. फोर्थ वन इज द नाइटिंगल वॉज एबल टू फ्लाई बैक टू दी फॉरेस्ट बिकॉज जो नाइटिंगल थी जो बुलबुल थी वो जंगल में वापस कैसे चली गई. द एम्पायर फर्स्ट ऑप्शन इज द एम्पायर सेट इट फ्री. राजा ने उसे आज़ाद कर दिया था. इट लव्स टू बी फ्री है ना. वो उसे क्या कहते हैं वो आज़ाद होना चाहती थी. द सर्वेंट फॉरगेट टू शट इट्स केज क्या और जो नौकर थे वो उसका पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे. इट ब्रॉक्स द केज उसने पिंजरा तोड़कर वो उड़ी थी. जो सर्वेंट थे वो पिंजरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे इसीलिए वो उड़ गई थी. सी ऑप्शन जो है वो राइट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सी आंसर इन वन वर्ड. सो इसमें अपन को क्या करना है वन वर्ड आंसर करना है. फर्स्ट इज फर्स्ट इज हु स्टॉप्ड सिंगिंग. गाना किसने बंद कर दिया था. यस द राइट आंसर इज टॉय बर्ड है ना. खिलौने की चिड़िया ने जो है गाना बंद करते हुए उसकी मशीन जो है वो टूट गई थी. नेक्स्ट वन इज हु फल इल. बीमार कौन पड़ा. राजा जो है वो बीमार पड़े थे एम्पेरर. नेक्स्ट वन इज हु ट्रीटेड द एम्पायर. एम्पायर को किसने ट्रीट करा था. बेस्ट डॉक्टर ने. बेस्ट डॉक्टर्स उनको ट्रीट करा था पर वो ठीक नहीं हुए. हु अग्रीड टू कम ऑफन एंड सिंग फॉर द एम्पायर. किसने कौन तैयार हुआ एम्पायर के पास आने के लिए और उनके लिए गाना गाने के लिए. यस नाइटिंगेल जो थी वो तैयार हुई कि वो एम्पायर के पास आएगी वो गाना. ओके नाउ इट इज़ डन. नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ ग्रामर एंड यूज़. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. ये सेंटेंस को आपको ध्यान से रीड करना है. A1 इज पीपल से द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. जो लोग हैं वो कहते हैं कि ताजमहल जो है एक वंडर ऑफ में से एक है ना. सो वी कैन से दैट पीपल से दैट द ताजमहल इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. पीपल ऐसा कहते हैं कि जो ताजमहल है वो
वंडर्स में से एक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नाउ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज इन बी। जैसे बी में लिखा था वैसे ही अपन को यहाँ पर करना है इन सारे सेंटेंस के साथ, इन 6 सेंटेंस के साथ। सो लेट्स डू इट वन बाय वन। फर्स्ट वन इज पीपल से precious stones once decorated the wall of the Taj Mahal. Answer is people say the precious stones once decorated the wall of the Taj Mahal. Come to the next one. The merchant says the toy bird will sing exactly like the real nightingale. मर्चेंट ने कहा था, व्यापारी ने कहा था कि ये जो बर्ड है वो कैसे गाती है, बिल्कुल असली की बुलबुल की तरह गाती है. सो द आंसर इज द मर्चेंट से दैट द टॉय बर्ड विल सिंग एग्जैक्टली लाइक द रियल नाइटिंगेल. थर्ड वन इज द डॉक्टर सेज द पेशेंट नीड ग्रेट केयर एंड अटेंशन इन दिस हॉस्पिटल. तो डॉक्टर ने कहा था कि ये जो पेशेंट है इसको बहुत ही देखभाल की ज़रूरत है. सो द आंसर इज द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट नीड ग्रेट केयर एंड अटेंशन इन द हॉस्पिटल. फोर्थ वन इज द फार्मर सेज समवन हैज स्टॉलन बैग ऑफ कॉर्न फ्रॉम माय फार्म. तो जो फार्मर है वो बोल रहा था कि किसी ने मेरे घर से मक्के का भरा बैग चोरी कर लिया. आंसर इज द फार्मर सेज दैट समवन हैज स्टॉलन अ बैग ऑफ अ कॉर्न फ्रॉम हिज व्हाट फार्म. उसने कहा था, किसने, फार्मर ने कहा था कि उसके घर से किसी ने क्या कर लिया, मक्के से भरा बैग चोरी कर. क्वेश्चन नंबर 5 इज ईच ऑफ देम सेज द चाइल्ड इज माइन एंड आई एम हिज मदर. सब वहाँ पर जितने भी थे वो लोग क्या कह रहे थे कि ये जो बच्चा है किसका है, मेरा है और मैं उसकी मम्मी हूँ. आंसर 5 इज ईच ऑफ देम सेज दैट द चाइल्ड इज हर्स एंड शी इज हिज हर्स मदर. है ना, वो उनकी मम्मी है. HERS आएगा यहाँ पर. सिक्स्थ वन इज द गेट कीपर सेज आई विल नॉट लेट एनी वन इन. मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा, ऐसा किसने कहा था, गेट कीपर ने. सो द आंसर इज द गेट कीपर सेज दैट ही विल नॉट लेट एनी वन इन. है ना, गेट कीपर ने ऐसा कहा था कि वो किसी को अंदर आने नहीं देगा. सो दिस इज डन. Now come to the next part, that is let's write a letter to your friend asking him to set the cage bird free. आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और उनसे ये कहना है कि जो पिंजरे में बंद है पक्षी उसे क्या करें, आज़ाद करें. सो पहले आप क्या लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, फिर आपको जिसको लिखना है अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, डियर लिखकर अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे, फिर अपना लेटर स्टार्ट करेंगे आप लिखना. ठीक है. ड्यूरिंग माई लास्ट विजिट टू योर हाउस you showed me your pet bird. You were so delighted to share information about them that I could not share opinion with you that day. I wanted to remind you that नेक्स्ट पैरा में आप ये बोल सकते हैं, आई वॉन्टेड टू रिमाइंड यू दैट ऑल बर्ड्स हैव फंडामेंटल राइट टू फ्लाई इन द स्काई एंड ह्यूमन बींग्स हैव नो राइट टू कीप दैम इन स्मॉल केज एंड यू आर अ, फिर उसके बाद बोल सकते हैं कि आप यू आर अ सेंसिबल और अ वेरी सेंसिबल और अ फ्रेंड. आई एम श्योर यू विल डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर दोज बर्ड्स. है ना, इस तरीके से आप अपना लेटर लिखेंगे एंड आफ्टर दैट बाद आप लिखेंगे योर फ्रेंड और अपना नाम लिख देंगे. Now come to the next part, that is let's do make a list of birds and animals which are usually kept as pet. Discuss about them in the class. क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है पेट और पेट एनिमल और पेट बर्ड के बारे में, जिसे अपन क्या करते हैं, जनरली पालते हैं, उनका नाम लिखना है. तो पहले आप पेट बर्ड बताएंगे, उसके बाद पेट एनिमल बताएंगे. सो आप कैसे लिखेंगे, बर्ड्स दैट आर कैप्ट एज पेट. कौन कौन से बर्ड्स जो हैं अपन पेट ऐसा एज अ पेट रखते हैं. पहला पैरट है ना, बहुत सारे लोग रखते हैं. कोकाटो एंड पिगन एंड डॉग, ये सारे जो बर्ड हैं अपन पेट रखते हैं. एनिमल्स दैट आर कैप्ट एज पेट, जो एनिमल्स अपन पेट की तरह रखते हैं, काउ, डॉग, बिफेलो एंड कैट, गॉट, शिप. दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर. हैव अ गुड डे.